हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न इन 11th हाउस। फर्स्ट हाउस से 10th हाउस तक की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो गई हैं। अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस से 10th हाउस के बीच में है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सैटर्न इन ऑल हाउसेस की वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम जिस भाव की बात करेंगे वो है एकादश भाव। आप इस पत्रिका में देख सकते हैं लग्न कुंडली में अगर आपके 11th हाउस में शनिदेव बैठे हैं, जिस जगह पर यहाँ पर शनि बने हुए हैं, तो आपके 11th हाउस में शनि किस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम देंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुभ फल भी बताऊंगी, अशुभ फल भी बताऊंगी, ताकि आप जज कर सके कि आपके शनि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। सैटर्न देखिए हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। सैटर्न को न्यायाधीश कहा गया है, जज कहा गया है, क्योंकि उनके पास सबके कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। सैटर्न ओल्डर थिंग्स को दर्शाते हैं, मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। सैटर्न लेस प्रिविलेज्ड लोगों को दर्शाते हैं। साथ ही साथ सैटर्न डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दर्शाते हैं। सैटर्न की अपनी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। अब बात करें सैटर्न इन 11th हाउस, तो 11th हाउस शनि की मूल त्रिकोण साइन है। ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वें भाव में रहती है और शनि देव का घर 11वां भाव, उनका खुद का मूल त्रिकोण हाउस। डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादातर केसेस में आपको देखने मिलेंगे अगर शनि देव 11th हाउस में है तो। आप ये कह सकते हैं कि शनि इस हाउस में अगर आपके बैठे हैं तो ये आपको रंग से राजा बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो शनि की प्लेसमेंट 11वें भाव में डेफिनेटली अच्छी मानी गई है। अब 11वां भाव क्या दर्शाता है हमारी जन्म कुंडली में? 11th हाउस सबसे पहले तो लाभ का हाउस है, गेन्स का हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है। आपकी जो भी होप्स हैं, विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, उनकी फुलफिलमेंट होगी या नहीं होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, आप किन इच्छाओं को लेकर आए हैं इस लाइफ में, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। आपके बड़े भाई बहन को देखते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, नेटवर्क सर्कल को देखते हैं। अब अगर यहाँ पर शनिदेव आकर बैठ जाए तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा कि ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, इमोशनल एनर्जी होती है, बट ये दर्शाते नहीं हैं। फ्रेंड सर्कल की एनर्जी है तो इनके जो दोस्त होंगे ये अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इनके दोस्त काफ़ी रिलायबल हो सकते हैं, स्पेशली अगर शनि एग्जॉल्टेड है, अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, तो यहाँ पर दोस्ती बहुत मजबूत होती है और लॉन्ग टर्म चलती है। मतलब आप देखते हो ना, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की फ्रेंडशिप के बाद दूरी आ जाती है, या शादी हो गई, वो अपनी जगह सेटल हैं, आप अपनी जगह सेटल हैं, कभी बात हुई नहीं हुई। बट कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्ती एक बार हो गई तो वो अंत समय तक साथ निभाते हैं, आपके हर सुख दुख में खड़े होने वाले मित्र। तो आप समझ लें कि आपके शनि अगर 11th हाउस में है या शनि की दृष्टि अगर 11वें भाव पर पड़ रही है, तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो यहाँ पर ये बहुत रिलायबल फ्रेंड्स देते हैं। साथ ही साथ शनिदेव की प्लेसमेंट 11वें भाव में मेहनत तो कराती है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि शनि अगर किसी दूसरे हाउस में रहते हैं तो काफ़ी लंबा समय लेते हैं रिज़ल्ट देने के लिए। लेकिन अपने मूल त्रिकोण साइन में जब ये बैठते हैं या अपने मूल त्रिकोण में जब बैठते हैं 11th हाउस में, चाहे साइन कोई भी हो, तो ये रिज़ल्ट्स कंपैरेटिवली जल्दी देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत मैच्योर माइंडेड होते हैं, बहुत सोच विचार करके कोई निर्णय लेना पसंद करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव लर्नर होते हैं, गुड लर्नर होते हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं और ग्रहण करते हैं नॉलेज को। ऐसे जो जातक होते हैं इनके दोस्त अगर आप देखोगे तो इनके दोस्त भी काफ़ी मैच्योर होते हैं, या तो एज में बड़े दोस्त होंगे और या तो मैच्योरिटी लेवल होगी, सबकॉन्शियसली मैच्योर होंगे, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी।
11वें भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके राहु और केतु कहाँ प्लेस्ड है। अगर राहु या केतु साथ में बैठे हैं तब यहाँ पर परिणाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि शनि के साथ राहु बैठेंगे तो श्रापित योग बन जाएगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ शनिदेव 11वें भाव में जब भी बैठते हैं तो ऐसे जातकों की लाइफ में आप कह सकते हैं 40 के बाद और 48 के पहले काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आता है। 40 साल से 48 ईयर्स के बीच में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुज़रते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिशन से गुज़रते हैं, या तो ये रंक से राजा बना दें इस टाइम पीरियड में, और या राजा से रंक बना दें, डिपेंड कि आपके कर्म कैसे हैं और आपके शनि शुभ परिणाम दे रहे हैं या अशुभ परिणाम दे रहे हैं। साथ ही साथ कई बार ये देखा गया है कि शनि इस भाव में बैठकर बहुत अच्छा धन अर्जित करने की कैपेबिलिटी देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में बहुत नाम, शोहरत और अपार धन अर्जित करते हैं, लेकिन शो ऑफ का नेचर नहीं होता। आप इनको नॉर्मली देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो स्कूटर से चल रहा है, ये बंदा एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा लग रहा है, लेकिन जब आप इनके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा अरे बाप रे, ये तो अपार धन का मालिक है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं, सिंप्लिसिटी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात शो ऑफ की आएगी तब ये अच्छे से शो ऑफ कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनके 11वें भाव में शनि होते हैं इनकी आयु बहुत लंबी होती है, ऐसा माना जाता है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि इसका एस्पेक्ट 8th हाउस पर है। अगर शनि पॉजिटिव पोजीशन में है तो 100% आयु लंबी होगी। अगर नेगेटिव प्रभाव में है तो आयु में हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी जाएगी। ऐसे जातक बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और ये लक भी इनका बहुत साथ देता है। ये जो भी मेहनत करते हैं उसका परिणाम, इनकी विशेस जो भी रहती हैं, इनकी जो भी डिज़ायर्स रहती हैं वो डेफिनेटली पूरी होती हैं। स्पेशली अगर शनि की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखने मिलेंगे अपनी लाइफ में। शनि आपके बड़े भाई बहनों से भी लाभ करवा सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपके बड़े भाई बहन कर रहे हों और आप उसमें इंटर कर जाएं, या फिर बड़े भाई बहनों से कोई आइडिया आपको प्राप्त हो जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो कर जाए या आपको अच्छी नौकरी मिल जाए उनके रेफरेंस से। तो यहाँ बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको मिलता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कई बार कि 11th हाउस में अगर शनि बैठे हैं और वो नेगेटिव प्रभाव में है, स्पेशली अगर राहु का प्रभाव है, तो ये ना बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। फिर इनको ऐसा होता है कि मुझे बहुत धन कमाना है चाहे कैसे भी, मतलब इलीगल वे से भी अर्निंग ये करने लगते हैं, जो कि इनके लिए शुभ नहीं है। अगर ये इलीगल वे से अर्न करते हैं, किसी का हड़प रहे हैं, किसी का चोरी कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, या बहुत जल्दी धन बनाने के लिए कोई गलत मार्ग पर चल गए हैं, तो शनि यहाँ पर नेगेटिव परिणाम भी देना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो शनि जब इस भाव में बैठते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं ये, क्योंकि ये नेटवर्क सर्कल का भाव है 11th हाउस, तो इनका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर शनि बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, डिपेंडिंग कि ये डेबिलिटेटेड है या एग्जॉल्टेड है। अगर एग्जॉल्टेड हैं तो ये बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखना, या पॉलिटिक्स में चले जाना जहाँ ये लाखों लोगों से जुड़ते हैं, करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं। साथ ही साथ इनका ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, काफ़ी क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पर आगे बढ़ना, नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करना, इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं। शनिदेव की दृष्टि की बात करते हैं। शनिदेव जब 11वें भाव में बैठते हैं तो शनिदेव की 3 दृष्टि होती है। सबसे पहले तीसरे दृष्टि से ये देखेंगे आपके लग्न को, असेंडेंट को। तो असेंडेंट को देखने से आप देखोगे कि जिनके भी 11वें भाव में शनि बैठे हैं ये जातक बहुत मेहनती होते हैं और हार्ड वर्किंग तो होंगे ही, साथ ही साथ बहुत कम एज से, बचपन से ही इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल देखा होता है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस देखे होते हैं जिससे ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं दिमागी तौर पर,
और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस कम एज में ही ले लिया है। तो ये उन वैल्यूज़ को, उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छे एडवाइज़र्स भी होते हैं। इनका बेस बहुत मजबूत बना देते हैं शनिदेव। अब 7वीं दृष्टि से 5th हाउस पर देखेंगे तो यहाँ पे कई बार देखा गया है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है या फिर एजुकेशन में डिले हो जाता है, गैप हो जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चा होने में दिक्कत होती है या बहुत देर से बच्चा पैदा हो या बच्चा होते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ जाए या बच्चे की हेल्थ ख़राब हो। साथ ही साथ 5th हाउस आपके रोमांटिक लाइफ का भी होता है, तो आपके प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रेम संबंधी के साथ, आपके लवर के साथ आपकी शादी तक बात जाते जाते टूट जाए, तो ऐसा सिचुएशन भी कई बार क्रिएट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे तो यहाँ पर आपकी बहुत ही डीप नॉलेज होगी। आप स्लो लर्नर होंगे लेकिन बहुत डीपली आप कोई चीज़ को समझेंगे। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आए दोस्ती के रूप में या लवर के रूप में जिसके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड हो। अब 8th हाउस पर भी दृष्टि रहेगी 11th हाउस में बैठकर, तो 8th हाउस पे दृष्टि डालने से पहला इफ़ेक्ट तो आपकी आयु पर आपको अच्छा प्रभाव देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपके जॉइंट एसेट्स अगर आपके स्पाउस के साथ हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कभी कभार कोर्ट कचहरी के मैटर हो जाए, स्पेशली अगर शनि नेगेटिव प्रभाव में है तो। साथ ही साथ इन लॉज के साथ थोड़ा खटपट हो सकता है या बहुत एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं, बहुत कम जाना, बहुत कम घुलना मिलना, इस तरह की वाइब्स हो सकती है। साथ ही साथ 8म भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो ये आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट होना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, पामिस्ट्री के बारे में जानना, न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ना, या बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र साधना या डीप रिसर्च, जो हिडन चीज़ें हैं, छुपे हुए राज, मिस्ट्रीज़, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकती है। जैसे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना, UFOs के बारे में पढ़ना, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ना, तो इस तरह की डिस्कवरी चैनल देखना, मैजिक शो देखना, मजिशियंस को देखना आपको बहुत पसंद हो सकता है। अगर मैं बात करूं अंत में, शनि की प्लेसमेंट अगर ख़राब है, डेबिलिटेटेड हैं या पीड़ित हैं, तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं, मतलब अशुभ फल क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके बड़े भाई बहन से नहीं पटरी खाएगा। साथ ही साथ आपके दोस्तों से धोखा मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे दोस्त मेरे सब कुछ हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो वही दोस्त आपको धोखा देंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। प्रेम संबंध टूट जाना, बुरी आदतों में फंसा देने वाले दोस्त मिलना, जो आपको ड्रिंक की आदत लगा दें, नशे की, स्मोक की, ड्रग्स की। हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है क्योंकि 8म पे दृष्टि रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉइंट पेन्स या स्टमक पेन्स होने लगे, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए, ये भी कई बार देखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों से धोखा मिलना, बड़े भाई बहन के साथ मनमुटाव हो जाना या प्रॉपर्टी को लेकर केस बन जाना। ऐसे में कभी भी नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शनि का अगर आप फल चाहते हैं कि शनि आपसे प्रसन्न रहें, तो सबसे पहले तो नॉनवेज, अल्कोहल से कान पकड़ लें। लाइफ में कभी झूठ न बोलें। किसी लेस प्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत मुश्किल से अपना खर्चा चलाते हैं, उन लोगों की आह न लें कभी। उन लोगों के लिए जितना हो सके डोनेट करें। अगर अशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं तो अंधों के आश्रम में जाएं और जाकर डोनेट करें। वृद्धाश्रम में जाकर उनकी सेवा करें। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते, सेवा करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा जाड़े में कंबल दान कर सकते हैं, इससे भी शनिदेव के बहुत शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ डेली करें, आपके लिए बहुत शुभ है। अच्छे तरीके से, सात्विक तरीके से। अब ये नहीं कि आप नॉनवेज खा रहे हैं, एग खा रहे हैं और फिर आके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, देन यू विल गेट उल्टा रिजल्ट। सो ये थी गाइज़ आज की वीडियो। शनि की प्लेसमेंट अगर आपके 11वें भाव में है, एकादश भाव में है,
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रहती हो, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि किस हद तक आपसे वीडियो रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।